पूरे 10 दिन और 41 लोग और सिलक्यारा बैंड की टनल। ये उत्तरकाशी का वही हादसा है जिसे आज पूरा देश देख रहा है। ये वही रेस्क्यू ऑपरेशन है जिस पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय टनल बिरादरी की निगाह लगी हुई है। ये वही घटनाक्रम है जिसकी लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि इसका रेस्क्यू कब होगा। आज आखिर क्या हुआ 10वें दिन? अभी कल अगर शाम से हम बात करते हैं तो कल की शाम वहां पर एक 6 इंच का पाइप उसी मलबे से अंदर ड्रिल करके भेजा गया ताकि उनको अच्छा भोजन मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके। इस पर खूब एकदम NHIDCL ने वाहवाही लूटी और सुबह वो कैमरा जो भेजा गया, जो जिसको हम एंडोस्कोपी जैसा कैमरा कह सकते हैं, वो गया, उससे उनकी तस्वीरें आई। ये जरूर सुखद था कि वो सब स्वस्थ हैं, सब बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो कल फूडिंग के लिए जो 6 इंच का पाइप गया था, उसमें आज दिन भर केवल फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं भेजा गया। उसमें अंदर मलबा भर गया और उधर मुख्यमंत्री से ट्वीट करा दिया गया कि इससे खिचड़ी भेजी गई है। तो ये एक गफलत रही, लेकिन शाम तक चलिए ठीक है, वो मलबा वहाँ से साफ कर लिया गया और अब जो है ये तैयारी थी कि वे किसी तरह से भोजन को अंदर भेजने की कवायद जारी रहेगी। तो अभी जो ये दो घटनाक्रम हुए हैं, एक तो कल 6 इंच के पाइप का अंदर जाना और दूसरा आज कैमरे का अंदर जाकर लोगों का हाल आम जनता के सामने रखना, मीडिया के सामने रखना, उनके परिजनों के सामने रखना। इसके अलावा एक और बात जो सामने आई है आज कि जो 24 मीटर का जो पहले 900 mm का जो पाइप अंदर डालने की कोशिश हुई थी, जो जिनमें से 2 मीटर बाहर रह गया था, तो उस 900 mm के बजाय अब 800 mm का एक पाइप उस 900 mm के पाइप के भीतर से पुश करके अंदर भेजने की एक कवायद शुरू हो गई थी। अभी एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार ने बताया, महमूद अहमद ने, कि वो भेजने का काम जारी है और अभी पुशिंग हो रही है केवल, यानी 900 mm के पाइप के भीतर 800 mm के पाइप को अंदर धकेला जा रहा है। अभी जो ऑगर का काम है वो नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी। आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे ऑपरेशन के लिए। अगर ये पूरी 22 मीटर तक ये पाइप पुश हो जाता है और उसके आगे जब आगर अपना काम करेगा, अगर आगर ने अपना काम बहुत ही कुशल तरीके से किया, परिस्थितियां ठीक रही, अंदर कोई कठोर चट्टान नहीं आई, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है ये ऑपरेशन कल शाम, और नहीं तो बहुत जरूरी हुआ, बहुत ही विलंब हुआ तो परसों खत्म हो जाएगा। अब इसी पूरे मामले की पूरे मामले पर नजर पूरे देश की लगी है, पूरे विश्व के टनल वैज्ञानिकों की लगी है। प्रधानमंत्री खुद इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद इन्वॉल्व हैं, पूरा अमला यहाँ पर आ गया है। जितनी एजेंसीज हैं, जो NTPC और THDC, BRO और ONGC, RVNL और इसके अलावा और भी जितने भी हो सकते हैं, सतलुज जल विद्युत निगम, तमाम एजेंसी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। और कल से अब तक और आज क्या हुआ, आप खुद ही सुनिए कि एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार महमूद हसन ने क्या कहा। लगातार हर एजेंसी से घंटों घंटों हर घंटे घंटे बात करते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो प्लान उनसे मिलके बैठ के हमने बनाया, देश के किस कोने से कौन सा मशीनरी, कौन सा इक्विपमेंट लाना है, उसको जल्द से जल्द एयरलिफ्ट अगर हो सकता है, एक लिमिटेड वेट तक एयरलिफ्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा हो तो ट्रेन से या सड़क से लेकर आना होगा। वो सारा प्लान बनाया है। मशीनरी सब तरफ, कोई गुजरात से तो कोई उड़ीसा से, सब चल पड़ी है, सब रास्ते में है। एक मशीन तो आ चुका है जो असेंबल अब होने का मैंने आदेश दिया है कि असेंबल आप करते रहिए। तो ये सब हर घंटे हम देख रहे हैं। तो ये चाहे 10 घंटे हो, चाहे 15 घंटे हो, मशीन सब आते रहेंगे, यहाँ असेंबली होती रहेगी। फिर उसके बाद हम पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे और सही समय पे जो सही निर्णय होगा वो हम लेंगे। आगर मशीन को लेकर के भी सवालों का जवाब देते हुए महमूद अहमद, जो एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार हैं और NHIDCL के CMD भी हैं, तो उन्होंने ये बात स्वीकारी कि आज केवल दिन में पाइप को, जो 800 mm के पाइप हैं, जो पहले से पाइप पड़े हैं, उनके अंदर पुश करने का काम हुआ। ऑगर मशीन आज, अमेरिकन ऑगर मशीन आज नहीं चली, लेकिन जब रात में उनकी पुशिंग का काम 22 मीटर तक पूरा हो जाएगा, तब कहीं जाकर फिर वो ऑगर अपना काम शुरू करेगा, वो ब्लेड अपना काम शुरू करेगा और उसकी खुदाई शुरू होगी। और ऑगर मशीन क्या करेगी और क्या उससे संभावना है, आप खुद ही सुनिए महमूद अहमद ने क्या कहा। मशीन का काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी 800 mm पाइप को पुश किया जा रहा था। जब ये 22 मीटर तक जाएगा, जब जो 900 mm डाया का पाइप ऑलरेडी अंदर है, उसके बाद ऑगर मशीन को हम अंदर डालेंगे और फिर उसका काम शुरू करेंगे। कल 6 इंच का पाइप जाने के बाद बहुत उत्साह था। कंपनी ने अति उत्साह में तमाम चीजें दी, जानकारियां दी, ऊपर भी सूचना भेजी कि इससे अब पौष्टिक आहार अंदर जा सकेगा। सब खुश थे कि कम से कम
कुछ नहीं हो सकता। जो अंदर जो लोग हैं उनको पौष्टिक आहार तो मिलना ही चाहिए, और वो कब तक वो ड्राई फ्रूट पर आखिर जिंदा रह सकते हैं। तो आज दिन में ही जब उनको कैमरे से अंदर से उनकी पिक्चर ली जा रही थी, उसी समय मलबे की बात आ गई थी कि उसमें मलबा भर गया है, और उससे पहले वो फ्रूट भेज दिए गए थे, लेकिन दिन में इस तरह की कोई अधिकृत सूचना कंपनी की तरफ से नहीं दी गई। जब सवाल किया गया तो NHAIDSL के निदेशक अंशु मनीष ने बहुत सफाई देते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। बताया था आपको कि खिचड़ी और दलिया भेजने का हमने कोशिश की है, लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके हिसाब से उसे भेजना था कल, लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है, तो हमने पाइप को पूरी तरह साफ़ कर लिया। और दूसरी चीज़ जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हार्ड बॉटल्स में थी। तो आज जो हम भेजेंगे, जो आज हमने अभी तक भेजा है, आज हमने संतरे भेज दिए हैं, केला भेज दिया है, मौसम्बी भेजा है और दवाइयाँ भेजी हैं। नमक बहुत दिनों से वो चाह रहे थे, तो आज हमने उनको डिमांड आई भेजा है। और जैसे वो कुछ बोलते हैं हमें चाहिए, तो अभी कुछ टेट्रा पैक्स वाले आपको पता होगा छोटे बॉटल्स होते हैं, वो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी प्रक्रिया चालू है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये प्रक्रिया चालू है, और अगले आधे पौन घंटे के अंदर में हम उन्हें रोटी भेजेंगे, सब्जी भेजेंगे, पुलाव भेजेंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी। ये है कि आज की जो रात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिकन आगर मशीन के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आई तो ये आप अपना काम आज पूरा कर देगी। 250 हॉर्स पावर से ज़्यादा की मशीन है, बहुत ताकत रखती है, बहुत स्ट्रांग मशीन है। बस दुआ कीजिए कि जो अंदर का जो 24 मीटर से अंदर का जो भाग है, जिसको चीर कर उसको उन श्रमिकों के पास जाना, जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं सुरंग में, बस वहाँ वो चली जाए। बस इसी की दुआ कीजिए। फिर कल शाम और नहीं तो परसों तक ये ऑपरेशन ओवर हो जाएगा।